बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली ग्रीनफो यूट्यूब चैनल। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया से हमारे फार्मर्स को बहुत सारा नॉलेज कन्वर्ट हुआ है और किसानों को इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ है। लेकिन जहां फ़ायदा हुआ है वहां कुछ खराफात में भी इजाफा हुआ है, ये हकीकत है। चूँकि सोशल नेटवर्क पे काफ़ी सारे कंसल्टेंट हैं, काफ़ी सारे माहिरीन हैं और किसी भी फसल के लिए कोई एक बीमारी का टाइम पीक होता है और उसके लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ज़हरें यूज़ की जाती हैं। अब हर कंसल्टेंट का अपना एक माइंड सेटअप होता है और उसकी अपनी एक एप्लीकेशन होती है। फार्मर्स के आगे एक बड़ा खूबसूरत लालच होता है जिसको ज़्यादा पैदावार कहते हैं। उसका बड़ा मन करता है कि मैं इनकी भी मान लूँ, उनकी भी मान लूँ, अपने हमसाये की भी मान लूँ, उसको भी न छोड़ूँ। तो इसके नतीजे में गैर ज़रूरी स्प्रे के रुझान में गैर मामूली इजाफा देखने को मिला है। मुझे उम्मीद है मेरे फार्मर्स इस चीज़ पे गौर करेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पैनिकल स्टेज पे 2 स्प्रे होते हैं और ये शुरू से देखने को आ रहा है, मतलब हम शुरू से ही ऐसा देखते आ रहे हैं कि एक स्प्रे होता है गोब की हालत पे, एक होता है दूध की हालत पे। इसमें एक स्प्रे शामिल होता है तेले के लिए और एक स्प्रे फंजीसाइड होता है। यही एप्लीकेशन जो है दूध की हालत पे होती है। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर आपने सॉल्युबल एप्लीकेशन वक्त पे और पूरी मकदार में की है तो आपका फोलियर प्लान इजाफी होता है, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। वो जस्ट इमरजेंसी के लिए होता है। आप किसी वजह से लेट कर गए हैं सॉल्युबल प्लान को या मुकम्मल नहीं कर पाए हैं तो आप जो कमी रह गई है उसको पूरा कर लें। अगर आप दानेदार जहर का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी ऐसा देखने को नहीं आता था कि हम पत्ता लपेट के लिए अलग स्प्रे कर रहे हैं, बोरर के लिए अलग स्प्रे कर रहे हैं, टोके के लिए अलग स्प्रे कर रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें लघवी होती हैं। ये एक गैर ज़रूरी स्प्रे के रुझान में इजाफा है और कुछ नहीं है। अब जो असल चीज़ है जहाँ पे एक्चुअल 2 स्प्रे होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पैनिकल स्टेज पे 2 स्प्रे होते हैं, गोब पे एक दूधिया हालत पे, और इसमें एक फंजीसाइड और एक तेले के लिए। ये क्यों होते हैं 2? एक से गुजारा क्यों नहीं होता? देखें, ये तकरीबन 35-40 दिन का टाइम होता है जब गोब निकलती है, जब आप पहला स्प्रे करते हैं और हार्वेस्टिंग तक का। मुख्तलिफ वैराइटीज़ में 35 से 45 दिन तकरीबन होते हैं। तो कोई भी दुनिया में ऐसा स्प्रे नहीं होता जो 40 दिन तक काम करता होगा। वो 8 से 12 दिन काम करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। यानी जो आपने गोब की हालत पे तेले के लिए स्प्रे किया है वो डिफेंड करता है आपकी फसल को जस्ट पोलिनेशन के टाइम के लिए। जब मिल्किंग स्टेज शुरू हो जाती है उसके बाद तो उसका असर होता ही नहीं है। और आम तौर पे क्या होता है, जो हम आम अपनी फील्ड में देखते हैं, अपनी फसलों में देखते हैं, जब हमारी फसल गोब को आती है हल्का फुल्का तेले का असर दिखने को मिल जाता है। ये भागे फिरते हमें नजर आ जाते हैं, लेकिन ये जोर करता है आखिरी टाइम पे। उसकी वजह यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है, सर्दी बढ़ती जाती है, इसकी पॉपुलेशन में इजाफा होता जाता है। हमारी फसल भी इसके साथ साथ अपने मराहल तय करती जाती है और आखिरी टाइम पे इसका जोर बढ़ जाता है। लेकिन देखने को तो ये गोब की हालत से ही नजर आ रहा है, तो इसलिए गोब की हालत पे स्प्रे जरूरी है। तो जब गोब की हालत पे स्प्रे कर देते हैं तो वो दूध बनने तक तो डिफेंड कर रहा है। उसके बाद चूंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन इस कीड़े के लिए फेवरेबल है, ये फिर अटैक करता है, फिर इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो उसके लिए फिर आपको दूध की हालत पे दूसरा स्प्रे करना ज़रूरी होता है। और अक्सर आपने देखा होगा, मैं ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी फसल तेले से मुतासर हो गई, हालांकि आपने गोब पे तेले का स्प्रे किया था, इसके बावजूद भी हो गई। उसका रीज़न यही होता है, हम ये समझते हैं कि जब गोब पे हमने स्प्रे कर दिया तो हम बरियो जुमा हो गए, अब ये 40 दिन तक पूरा तेले को डिफेंड करेगा। ऐसी कोई बात नहीं होती, आपको 2 स्प्रे करने पड़ते हैं। अब सवाल है कि स्प्रे कौन से करें। देखिए, फंजीसाइड में तो जोल फैमिली को आप रख लें, इसमें प्रोपिकोनाजोल रख लें,
या अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफिनोकोनाजोल का कम्बिनेशन रख लें, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन टिबोकोनाजोल का कम्बिनेशन रख लें। इसमें मेरा आइडिया ये है कि आप जो अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफिनोकोनाजोल या नटिवो जो होता है, इसको आप गोप की हालत पे लाएं। इसके साथ में डायनोटेफ्यूरान, पाइमेट्रोजिन, क्लोथैनिडिन, ये तीनों इंग्रेडिएंट तेले के लिए मुसर हैं। जो चाहे इनमें से सिलेक्ट कर लें या इनका कोई कम्बिनेशन सिलेक्ट कर लें, वो इसके साथ मिला के स्प्रे कर दें। लेकिन दूसरा जो स्प्रे आपने करना है दूध की हालत पे, वहाँ पे प्रोपिकोनाजोल को आप तरजीह दें, वो ज़्यादा अच्छा साबित होता है वहाँ पे। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप यही दोबारा कर सकते हैं, अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफिनोकोनाजोल, वहाँ भी आप तेले के लिए एक शामिल करें और स्प्रे करवा दें। इससे आपको एक और चीज़ में काफ़ी फ़ायदा होगा। ये चीज़ साबित है कि पैनिकल स्टेज पे एक तेले के लिए और एक फंजीसाइड जब मिला के आप स्प्रे करते हैं तो आपके दाने की चमक निराली होती है। ये हर साल का तजुर्बा है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मेरे लिए स्पेशल दुआ किया करें और अल्लाह ताला आपकी फसलों का हामी और नासर हो। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।